राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में 108 कुटिया के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर के संपूर्ण दर्शन करते करते हम लोग सीखेंगे हिंदी और व्लॉगिंग, क्योंकि हिंदी और व्लॉगिंग दोनों में हमको फाफा पड़ता है। कीर्ति मंदिर के दर्शन करने से पहले बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे। हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर बरसाना में। यह मंदिर राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। इस मंदिर की नींव 2006 में रखी गई और मंदिर का उद्घाटन 10 फरवरी 2019 वसंत पंचमी के अवसर पर हुआ था। इस मंदिर में 5 वर्षीय बाल राधा जी की मूर्ति अपनी माता कीर्ति मैया की गोद में विराजमान है। इस मंदिर के निर्माता जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज हैं। ये जगह वही स्थान है जहाँ राधा जी अपनी माता के साथ बाल अवस्था में समय बिताया करती थी। लाडली जी जैसे कीर्ति मैया के साथ घुटमन करके घुमा करती थी, आज हम भी अपनी मैया के साथ इस मंदिर का दिव्य अनुभव लेने आए हैं। आइए आप सबको पूरे कीर्ति मंदिर के बाहरी दर्शन कराते हैं। बोलो कीर्ति मैया की जय, लाडली सरकार की जय। बोलो चलो आप सभी को राधे राधे। अभी हम पहुंच गए माता जी के साथ कीर्ति मंदिर। राधे 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 राधे। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कीर्ति मंदिर। ना राधे राधे बोलो राधे 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 राधे। माता जी आप कहाँ से आए? लाठी से। आप लाठी से आए हो? लाठी आए हैं गुजरात में, अमरेली जिले में। गुजरात डिस्ट्रिक्ट लगता है और अमरेली जिला लगता है। और बच्ची तुम? अहमदाबाद से। अहमदाबाद कौन सी? अहमदाबाद गुजरात से। तुम नारोल जिले से आई हो? तुम कहाँ से? राजकोट से आई हो? मैं अहमदाबाद से अपने जीवन साथी के साथ आई हूँ, अपने बच्ची के साथ आई हूँ, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। जगत गुरु कृपालू जी महाराज का कीर्ति मंदिर बाहर से अद्भुत सुंदर दिख रहा है। हम भी कीर्ति मंदिर के बाहर के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हैं। हम लोग पहले राधा रानी और ठाकुर जी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। हमारी माता जी ज़्यादा चल नहीं पाते, तो इसीलिए उन्होंने व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन किए, और वो पूरे कीर्ति मंदिर के दर्शन भी व्हील चेयर पे बैठे बैठे हुए ही करेंगे। जैसे कि हमने बताया हुआ है कि हम हैं गुजराती लोग, और गुजराती लोग किसी भी तरह अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं। हम गुजराती लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि हम गुजराती लोगों को पता है कि हमको हिंदी बोलने में फाफा पड़ता है, तो भी हमको बोलना है हिंदी ही, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बोलो राधे राधे। माताजी और हम कीर्ति मंदिर में इस अद्भुत लीलाओं के दर्शन करते हैं, और बात हिंदी बोलने पे ही आई है तो जगत गुरु कृपालू जी के इस अद्भुत कीर्ति मंदिर का वर्णन हम हिंदी में ही 2 शब्दों में करते हैं। बरसाने की गली गली में राधे नाम की धुन, कीर्ति मंदिर में आके मिट जाए जीवन का हर जुनून। बोलो राधे राधे। 80,000 वर्ग फुट में फैला हुआ ये मंदिर नागर और द्रविड़ दोनों स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। ये वृंदावन के प्रेम मंदिर समान वास्तुकला शैली में बना है, और देखने में भी हूबहू थोड़ा प्रेम मंदिर जैसा ही दिखता है, क्योंकि दोनों का निर्माण श्री कृपालू जी महाराज के मार्गदर्शन में ही हुआ है। बोलो राधे राधे। कीर्ति मंदिर में एंट्री फ्री है, और कीर्ति मंदिर का दर्शन का समय सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है और दोपहर को 1 बजे तक खुला रहता है, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं घेवर वन में आया हुआ रास मंडल में। रास मंडल में हम लोग गोपियों को रास खेलते हुए देखेंगे, और हम भी थोड़ा सा वहाँ पे रास खेलेंगे। अभी हम लोग चलते हैं रास मंडल में, और देखने के साथ थोड़ा खेलते हैं रास। उससे पहले कीर्ति मंदिर में हमारी माता जी के साथ पार्थ ने भी थोड़ा खेल लिया। राधे राधे।
राधे राधे। अभी हम पहुंच चुके हैं घेवर वन के रास मंडल में, जो संत पद्मश्री रमेश बाबा के सानिध्य में है। बरसाना के विरक्त संत पद्मश्री श्री रमेश बाबा जी महाराज व्रत संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। रमेश बाबा के सानिध्य में मान मंदिर में नियमित रूप से रासलीला और नित्य भक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह रास मंडल के माध्यम से ब्रज की प्राचीन लीलाओं का सजीव चित्रण किया जाता है, जो भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ सब भक्तजन मानो गोपियाँ बन के श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास मंडल का आनंद लेते हैं। हमने भी आज कोशिश की थी आंखें बंद करके इस रास का दिव्य अनुभव करने की। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी देर तक तो हमने भी रास किया। गोपियों को रास रचाते देखने में जो आनंद आता है, मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला चल रही हो। यह लीला आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। गोपियों का प्रेम यहाँ शब्दों से परे है। वे मानो विरह में भी आनंदित है और मिलन में भी शांत। घेवर वन का रास मंडल हमें ये सिखाता है कि रास भक्ति सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुभूति है, गति नहीं, ठहराव है। और रास केवल खेलने का नाम नहीं, रास स्वयं को कृष्ण भक्ति में खो देने का नाम है। तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हमने ये रासलीला का दिव्य अनुभव किया। अब हम चल रहे हैं ब्रजवासी के घर पे, और वो है हमारे भीम सिंह भैया, जहाँ हम मधुकरी का आनंद लेंगे और बाबा जी और मैया जी का सत्संग भी सुनेंगे। मधुकरी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि ब्रजवासियों के प्रेम, अपनत्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद का प्रतीक है। तो बोलो जय जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। पकोड़ा और चाय। जीवन की यात्रा या में हिम्मत मत तोड़ो। सुख है बहुए, दुख है सब भगवान को पास समझ के नहीं ग्रहण करो। हम कौन है दुख लेवे वाले देवे वाले। हाँ बाबा, वो बात अपने हिसाब से अपने दिल में रखनी चाहिए। वो कभी दुखी नहीं होगा, वो किसी को दुखी नहीं करेगा। अब बड़े के तैयार भई, अब ये कह रहे हैं कि हम जाए अपने आप ही करेंगे। ये हाथ का काम नहीं है। अपनी चलती तो सब चले जाते। खाना और पीना अपने हाथ है, मरना और जीना ये किसके हाथ में है? खाना पीना तो अपने हाथ में, कैसा भी बना लो खाए, लेकिन जन्म लेना और मरण होना ये तो किस्मत ऊपर वाले की बात है। तो बाबूजी कष्ट को क्षमा करिए। बाबा, हमारा और तुम्हारा रिश्ता है तो जन्मों जन्मांतर का है। वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। ये जो पहचानते तो हैं कृष्ण का गोपी प्रेम, ये तो प्रेम को बिना ही बांधे बन जाता है। इसको बांधना नहीं पड़ता। ये प्रेम के कारण तो प्रेमी तो बंधे उन्हें यहाँ रहे कि एक दिन आए। ब्रज में कोई ज्यादा दिन थोड़ी नहीं, इसलिए तो रामायण जीना सिखाती है। जीना संसार में कैसा जीना। राधा रानी है जब वो सरकार बड़ी है, बाकी काज तो एक दिन दे रहे और माँ बाकी बिहारी, क्योंकि राधा रानी के आदि है वो जोड़ना रुकने को। अब की बात तो 10 दिन दे दिया। बहुत बढ़िया। और राधा रानी की कृपा, और आप हमारे बाबा है। नहीं, हमें बड़ी खुशी है, बहुत बढ़िया है। और हम तो ये कह रहे हैं राधा रानी तुम पे कृपा हो।
तो तुम्हारों का है यहाँ के राजे को समेत राधा रानी की चरणों में। वो जो ब्रज की बाधा होगी ना, अब बोले ने तो कैसो वो ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है। ब्रज की भाषा है और तो इसलिए बिल्कुल वैसी माँ। देखो ब्रज की तो पहचान जब कृष्ण भगवान ने उद्धव जी भेजे ना कि ब्रज की मालूम कैसे पड़ेगी कि ब्रज कहाँ पे शुरू हो। मान के ब्रज की मालूम यही है कि ब्रज में जहाँ गाली गुप्ता शुरू है यहाँ वही ब्रज है। भीम भैया के वहाँ हमने मधुकरी का प्रसाद तो पा ही लिया, पर साथ में हमने ब्रजवासी बाबा के मुख से सत्संग का भी प्रसाद पा लिया। अभी हम प्रसाद पाने के बाद सीधा होटल जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है और ब्रज परिक्रमा के लिए भी निकलना है। आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदोल दिव्यता से। बोलो राधे राधे।